कोई मंदिर हो या मस्जिद हो, कोई टूटना नहीं चाहिए। सबके लिए अपनी अपनी आस्था है सब। आपका नाम क्या है? ओम प्रकाश। ओम प्रकाश जी, जो ये कार्रवाई हुई है कैसे देखते हैं? ये बहुत गलत हुआ है जी बाबा जी को। शाम के वक्त जिन लोगों को खाना नहीं मिल पाता वो यहाँ पर पहुँचते हैं ताकि एक उम्मीद है लोगों को कि यहाँ से वो कभी मायूस नहीं जाएंगे। इन चेहरों को आप खास तौर पर देख सकते हैं जो ये कार्रवाई की गई है। मेरी 26 साल उम्र हो रही है 26 साल और समझ लो मैं 7-8 साल का था तब से बांट रहा हूँ। 7-8 साल की उम्र से यहाँ पे बांट रहे हैं। आपका नाम भाई? अमित शर्मा। अमित शर्मा जी यहाँ पर मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे जो दरगाह पर ये कार्रवाई? मैं कहता हूँ जो कहीं से नहीं मिला वो यहाँ से मिला है हमारे को। हमारे कोई सा काम नहीं है जो हमारे को किसी को हालांकि हमने कंडीशन देखी है, जैसे आप बुरे हालत चल रहे थे, लेकिन आज के टाइम हमारे भगवान की कृपा से, बाबू जी की कृपा से 8 कमरों का मकान है। हमेशा देश के अंदर हिंदू मुसलमान आज ये मजार तोड़ी जा रही है या आज वो मजार तोड़ी जा रही है, या वहाँ पे इतने 2500 साल पुराने की वहाँ पे राम मंदिर था, यहाँ पे वहाँ पे पत्तियां निकली गई थी। आखिर इन चीजों की जरूरत क्या है? आखिर गड़े मुर्दों को खड़ा क्यों जा रहा है? क्या हम यहाँ पर इतनी आवाम है, हिंदू है, मुसलमान है, सिख ईसाई है, क्या हम लोग मिलकर रहना चाहते हैं? क्यों आखिर इन लोगों को, इन मुद्दों को मतलब भुनाने की जरूरत है? क्या आपके इस वोट बैंक से आप इस वोट बैंक से अपनी क्या नाम है सत्ता को हासिल करना चाहते हैं? तो शायद हम ये होने नहीं देंगे। प्रशासन चोरों की तरह आता है और बीते रविवार को मामू भांजे दरगाह पर बुलडोजर चला देता है और उसके ऊपर भी सीना जोरी इतनी कि जब कहा जाता है कि ये वक्फ की जमीन है, कोर्ट का स्टे लगा है, उसके बावजूद उसे बुलडोज कर दिया जाता है। और हर बार हिंदू मुस्लिम के नाम पर, सड़क चौड़ीकरण के नाम पर जिस तरीके की प्रशासन की मनमानी चल रही है और हिंदू मुस्लिम नफरत और हिंदू खतरे में है कहकर जिस तरीके से समाज को बांटने की साजिश चल रही है, आज ये रिपोर्ट उन तमाम लोगों के चेहरे पर तमाचे की तरह लगने वाली है, क्योंकि मामू भांजे मजार पर बुलडोज चलने के बाद 100 से ज्यादा हिंदू इकट्ठे हुए और वहां पर उन्होंने लंगर बांटा है। क्या कुछ हुआ है, कैसी तस्वीरें मामू भांजे मजार से सामने आई हैं, एक बार नदीम अकरम की इस रिपोर्ट पर नजर डाल लीजिए। बार आप तमाम दर्शकों को ये दिखाना चाहूंगा कि इस वक्त आज जुमेरात का दिन और तमाम ज़ायरीन जो दरगाह पर यकीन करते हैं वो लोग इस वक्त यहाँ अपनी आस्था के चलते यहाँ पहुंचे हुए हैं। आप देखेंगे कि तमाम लोग आज जुमेरात के दिन जो ज़ायरीन हैं वो यहाँ मत्था टेकने के लिए लगातार पहुंच रहे हैं। कई लोग यहाँ पर लगातार, आप देखिए कि दरगाह शरीफ हजरत मामू भांजे रहमतुल्लाही चांदनी मस्जिद और इफ्तियारी का तमाम खर्चा सजाद नशीन मुतव्वली सूफी पीर वाजिद खान की ओर से किया जाता है। ये खूबसूरती है क्योंकि देश की यही खूबसूरती को बर्बाद करने की कोशिशें जो हैं लगातार की जा रही हैं। आप देखेंगे कि तमाम ज़ायरीन यहाँ पहुंचे हुए हैं और ये देखिए कि रोड को चौड़ीकरण के नाम पर किस तरीके से ये गुंडागर्दी मचाई गई है, क्योंकि यहाँ से जब भी हम बरसों से निकलते आए हैं और यहाँ भी आप देखेंगे कि किस तरीके से वो लोग लंगर बांटने का भी काम जो है यहाँ कर रहे हैं। तमाम लोगों से मैं बात करने की भी कोशिश करूंगा कि यहाँ अक्सर जुमेरात के दिन जो है, हर जुमेरात को यहाँ लंगर बांटने का काम होता है। तो ये देखिए कि किस तरीके से यहाँ लंगर बांटने का काम जो है लगातार किया जा रहा है। लोगों की आस्था आप साफ तौर पर देख सकते हैं, आप लगातार देख सकते हैं। आंटी, आप कब से आ रही हैं यहाँ पर? हाँ जी, आप कब से आ रहे हैं यहाँ दरगाह पर? जब मन करे तब आ जाते हैं। कितने सालों से लगभग आ रहे हैं? कम से कम 20 साल से। आपका नाम क्या है आंटी? मेरा दुर्गा गोयल। दुर्गा गोयल जी, आप यहाँ पर कई 20 सालों से लगभग आ रहे हैं। हाँ जी। ये जो कार्रवाई हुई है उसे कैसे देख रहे हैं आप? अच्छा नहीं है, दिक्कत आ रही है चढ़ने में उतरने में, हमारे जैसे बुजुर्गों के लिए अच्छा नहीं है। हमारे जैसे बुजुर्गों के लिए अच्छा नहीं है। क्या आप एक मैसेज देना चाहेंगे जो नफरत में बांट करके ये कार्रवाई की गई है? कोई मंदिर हो या मस्जिद हो, कोई टूटना नहीं चाहिए। सबके लिए अपनी अपनी आस्था है, सबके लिए अपनी अपनी आस्था है। देखिए दुर्गा जी यहाँ मौजूद थी जो यहाँ पर ज़ायरीन है और तमाम लोगों को यहाँ पर जो है लंगर जुमेरात के दिन जब बढ़ता है तो तमाम लोगों का सहारा भी है ये दरगाह। जो कि आप ये तस्वीर देखेंगे कि शाम के वक्त जिन लोगों को खाना नहीं मिल पाता वो यहाँ पर
पहुंचते हैं ताकि एक उम्मीद है लोगों को कि यहाँ से वो कभी मायूस नहीं जाएंगे। इन चेहरों को आप खास तौर पर देख सकते हैं जो ये कार्रवाई की गई है, क्योंकि इन तस्वीरों के ऊपर बात नहीं कोई कर रहा। आज जुमेरात का दिन है, हलवा जो है वो लंगर के तौर पर बांटा जा रहा है। ये तमाम लोग एक उम्मीद के चलते यहाँ आते हैं कि यहाँ कुछ खाने को मिलेगा और कभी यहाँ से मायूस नहीं जाते हैं। ये देखिए आप किस तरीके से ये कार्रवाई की गई है और वहाँ जो है लगातार ये कार्रवाई जो है की गई है। किस तरीके से देखते हैं जो ये कार्रवाई यहाँ की गई है? कब से आप यहाँ लंगर बांट रहे हैं? यहाँ 20 साल से बट रहा है जी। आप 20 साल से लंगर बट रहे हैं यहाँ पर। आप कब से आ रहे हैं यहाँ पर? मैं तो 5-6 साल से आ रहा हूँ। 5-6 साल से आ रहे हैं। आपका नाम क्या है? ओम प्रकाश। ओम प्रकाश जी, जो ये कार्रवाई हुई है कैसे देखते हैं? ये बहुत गलत हुआ है जी बाबा जी को। बहुत गलत हो रहा है, क्योंकि आप तकरीबन 20 साल से यहाँ पर आ रहे हैं, 5-6 साल आपको हो गए, तो क्या देखते हैं जो एक नफरत के चलते ये दरगाह को टारगेट किया गया है? ये टारगेट करा गया है जी। कैसा क्या मैसेज देना चाहेंगे उनको? ये गलत करा गया है, ये करना नहीं चाहिए। ये करना नहीं चाहिए। और भी लोग जो हैं यहाँ पर देखेंगे कि आप ये दरगाह को किस तरीके से G20 के नाम पर तोड़ने का काम किया गया है, शहीद करने की जो है एक साजिश चल रही है। यहाँ आप देखें कि किस तरीके से लंगर बांटने का काम तमाम जायरीनों को दिया जा रहा है और लोग यहाँ पर एक उम्मीद, एक आस्था से लंगर बांटने का काम जो है बरसों से किए जा रहे हैं। तमाम लोगों को यहाँ पर हलवा बांटने का काम चल रहा है। एक उम्मीद, एक आस्था के चलते ये तमाम चीजें की जा रही हैं। कब से आप लंगर बांट रहे हैं यहाँ पर? मेरी 26 साल उम्र हो रही है 26 साल की। और समझ लो मैं 7-8 साल का था तब से बांट रहा हूँ। 7-8 साल की उम्र से यहाँ पे बांट रहे हैं। आपका नाम भाई? अमित शर्मा। अमित शर्मा जी यहाँ पर मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे जो दरगाह पर ये कार्रवाई? मैं कहता हूँ जो कहीं से नहीं मिला वो यहाँ से मिला है हमारे को। हमारे कोई सा काम नहीं है जो हमारे को किसी को हालांकि हमने कंडीशन देखी है, जैसे आप पूरे हालत चल रहे थे, लेकिन आज के टाइम हमारे भगवान की कृपा से, बाबू जी की कृपा से 8 कमरों का मकान है और नया घर बन रहा है। सब कुछ दिया हुआ नहीं का है, जो दिया हुआ है वो इन्हीं का है। तो क्या कब से आप यहाँ पर आ रहे हैं? आपके साथी और लोग हैं या कितने लोग यहाँ पर हैं? हम लोगों को कम से कम देख सकते हैं आप कितने, 12 से 15 लोग हैं। 12 से 15 लोग हैं। अमित शर्मा जी हमारे साथ मौजूद थे। मैं ये भी जानना चाहूंगा, ये दिखाना चाहूंगा आपको कि किस तरीके से लंगर बांटने का काम यहाँ किया जा रहा है। ये एक उम्मीद लोगों को है जो यहाँ पर इस वक्त आते हैं और जुमेरात के दिन हर दिन ये काम जो है किया जाता है। कब से आप यहाँ पर लंगर बांट रहे हैं? 23 साल हो गए। 23 साल से लंगर बांट रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे जो ये कार्रवाई की गई है? पहले महीने में एक बार उधर, अब हफ्ते में होता है। अब हफ्ते भर में आप जो है लंगर बांटने का काम करते हैं, हर जुमेरात को यहाँ लंगर बांटते हैं। आपका नाम? मोहन। मोहन जी हैं जो यहाँ पर लंगर बांटने का काम करते हैं। आप देखेंगे उनके साथ में। आपका नाम मैं जानना चाहूंगा, कब से लंगर बांट रहे हैं आप यहाँ पर? 23 साल से। 23 साल से। 23 साल से लंगर बांटने का काम किया जा रहा है। बंटी भाई देना। डिम्पल। डिम्पल जी, कब से आ रहे हैं आप यहाँ पर? 10 साल से। 10 साल से यहाँ लंगर बांटने का काम जो आप कर रहे हैं, तो देख सकते हैं कि लोगों को एक उम्मीद, एक आस्था है, जिस आस्था को ठेस पहुंचाने की कोशिश आज यहाँ की गई है, हुई है। किस तरीके से देखते हैं इन चीजों को जो रात के अंधेरे में बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है? मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगी कि जैसे कि प्राचा सर कह रहे हैं कि जो रात के टाइम अगर जो भी कार्य किया जाता है, गुंडे चोर जो लोग होते हैं इसी टाइप की कार्रवाई करते हैं, क्योंकि जो एक सही व्यक्ति होगा तो हमेशा कोर्ट को, हमेशा जो न्याय को सबसे सर्वोपरि माना जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि जो आवाम जनता, कभी भी ये पूछने की कोशिश नहीं की कि आवाम जनता क्या चाहती है। हमेशा देश के अंदर हिंदू मुसलमान आज ये मजार तोड़ी जा रही है या आज वो मजार तोड़ी जा रही है, या वहाँ पे इतने 2500 साल पुराने की वहाँ पे राम मंदिर था, यहाँ पे वहाँ पे पत्तियां निकली गई थी। आखिर इन चीजों की जरूरत क्या है? आखिर गड़े मुर्दों को खड़ा क्यों जा रहा है? क्या हम यहाँ पर इतनी आवाम है, हिंदू है, मुसलमान है, सिख ईसाई है, क्या हम लोग मिलकर रहना चाहते हैं? क्यों आखिर इन लोगों को, इन मुद्दों को मतलब भुनाने की जरूरत है? क्या आपके इस वोट बैंक से आप इस वोट बैंक से अपनी क्या नाम है सत्ता को हासिल करना चाहते हैं, तो शायद हम ये होने नहीं देंगे। और आप ये चाहते हैं कि आपके इन मुद्दों को लेकर आप सरकार बनाएं, तो हम ये भी नहीं होने चाहेंगे। और आप संविधान को, आप सोच रहे हैं कि संविधान को खत्म कर देंगे और इस मनुस्मृति के बल पे जो मनुवादी आपकी जो सोच है उसको हम पर लागू करेंगे, तो आप बिल्कुल नहीं होने देंगे। क्योंकि ये देश ये चाहता है, अमन और शांति चाहता है। और आप अगर सही में वाकई में चाहते हैं, अगर देश की सत्ता पे बैठे हुए आप इतने काबिज हैं और आप देश के प्रधानमंत्री हैं, तो आपको इन मुद्दों पर की आज मणिपुर जल रहा है। मणिपुर में 2 महिलाओं को इतने सरेआम उनको नंगा करके परेड करी गई, आपने उस पर कोई चुप्पी साधे रखी। आप इन मुद्दों पे काम करिए। आप शिक्षा, जिसमें लोगों को पढ़ने की जरूरत है, अस्पतालों की जरूरत है, आप उन मुद्दों पे कार्य करिए। ये क्या मजार? आप G20 पे विदेशी आएंगे, आप उनको तो खुश कर देंगे, लेकिन आपने कभी सोचा कि यहाँ की आवाम
जो सड़क पे काम करने वाले लोग हैं, आप उनका रोजगार खत्म कर रहे हैं या इन मजारों को खत्म करेंगे। आप इन चीजों को कर एक अच्छा काम नहीं दे रहे, आप इस संदेश अच्छा संदेश नहीं दे रहे। हमें चाहिए कि जो देश का न्यायालय है, आप देश के न्यायालय को तो पूरा वो रखिए, मान रखिए। देश का न्यायालय भी कुछ आए दिन कुछ ऐसी चीजें कर रहा है, दबाव में काम कर रहा है, तो न्यायालय को भी सोचना चाहिए कि संविधान से बढ़ के ना कोई नेता है, ना कोई प्रधानमंत्री है। इसी के साथ मैं ये जानना चाहूंगा, क्योंकि हुकूमत तो इस तरीके से प्रिटेंड कर रही है ना कि वो संविधान से बड़ी हो चुकी है, संविधान बदलने की कोशिशें हो रही है। सबसे बड़ी कमी ये होती है कि आवाम, अगर आवाम चाहे तो शायद कोई सरकार, चाहे कोई इससे प्रधानमंत्री हो चाहे कोई भी, वो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पे आवाम की ही गलती है कि आवाम इतनी हो जाती है कि उनको थोड़े से बहकावे के कारण वो उनके अपनी जो वोट है उसको दे देती है। वोट की कीमत नहीं जाती। जिस बाबा साहब ने कि वोट को हमें अधिकार दिया, जिसके लड़े अपना मतलब क्या नाम है, अपनी कुर्सी त्याग दी, उस चीज को भूलकर लोग इनके बहकाव में जा रहे हैं। क्या यहाँ पर इतने सारे लोग हैं, क्या हिंदू या मुसलमान आपस में लड़ना चाहते हैं? नहीं। अगर उनसे पूछा जाए तो कोई लड़ना नहीं चाहता। अगर ये लोग लड़ा रहे हैं तो उन्हें सोचना चाहिए कि हमें इनका बिल्कुल साथ नहीं देना, हमें G20 को बिल्कुल बहिष्कार करना चाहिए। ऐसे G20 से आप लाकर इससे अंग्रेजों वाला सिस्टम वही लागू करना चाहते हैं, तो उसे हम बिल्कुल नहीं मानने को तैयार हैं। उसे मानने को तैयार नहीं है। मैं आपसे भी ये जानना चाहूंगा, जो ये रात के अंधेरे में कार्रवाई हुई, किस तरीके से इन चीजों को देखते हैं आप? ये तो खुल्ला जुल्म हो रहा है हमारे साथ, बिल्कुल जैसे डकैती नहीं बल्कि बंधक बना के और सब कुछ लूट लिया जाता है। वो तरीका इख्तियार, लुटेरा भी क्या करता है, रात के अंधेरे में आता है और जो वहाँ के मकामी है या रहने वाले हैं उनको बंधक बना लिया और सब कुछ लूट के ले गए। ऐसे ये ले गए। सरकारी अमला इसको नहीं कहेंगे, बल्कि ये वाकई डकैत है। वाकई डकैत है। मैं